बहुत दूर चलने के बाद रांझा एक मस्जिद के पास पहुंचा, जो मक्का और यरूशलेम के मस्जिद जैसे ही खूबसूरत था। भूख और ठंड के मारे उसका बुरा हाल था और वह बहुत थका हुआ था। उसने अपनी बांसुरी निकाली और बजाने लगा। उसके संगीत से आसपास जादू सा होने लगा। कुछ लोग सुनकर अपना होश खो बैठे और कुछ उसकी तरफ खींचे चले आए। पूरा गांव उसके आसपास जुट गया। अंत में मुल्ला आया, जो झगड़ालू किस्म का था। रांझा को देखते ही वह कहने लगा, लंबे बालों वाला यह काफिर कौन है? यहाँ ठगों के रहने के लिए जगह नहीं है। अपने बाल पहले कटवाओ ताकि तुम खुदाई जगह पर रुकने के काबिल हो सको। रांझा ने मुल्ला को जवाब दिया, लंबी दाढ़ी से तो तुम शेख की तरह लगते हो, फिर भी शैतान की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? मेरे जैसे बेकसूर यात्रियों और गरीब फकीरों को दूर क्यों भगाते हो? तुम कुरान अपने सामने रखते हो, फिर भी तुम्हारे मन में इतना भेदभाव भरा है। तुम गांव की महिलाओं को गलत राह दिखाते हो। तुम तो गायों के बीच में सांड जैसे हो। मुल्ला ने पलटकर जवाब दिया, मस्जिद खुदा का घर है और तुम्हारे जैसे शैतान को इसमें रहने का कोई हक नहीं है। तुम नमाज अता नहीं करते, लंबे बाल और मूछें रखते हो। ऐसे आदमी को तो हम पीट कर भगाते हैं। कुत्तों और तुम्हारे जैसे भिखमंगों को तो चाबुक से मारा जाना चाहिए। राजा ने मुल्ला से कहा, खुदा तुम्हारे गुनाहों को माफ करे। हे अक्लमंद इंसान, ये बताओ कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या, गलत क्या है और सही क्या? नमाज किन चीज़ों से बनता है? यह कैसे अता किया जाता है और यह किसके लिए शुरू हुआ था? मुल्ला ने तीखे तेवर के साथ जताया कि यह मजहब के सिद्धांतों से अच्छी तरह वाकिफ है। उसने कहा कि नमाज उनके लिए है जिनको खुदा पर यकीन हो और यह पाक रूहों से मुक्ति की ओर ले जाता है। लेकिन मुल्ला ने कहा, रांझा जैसे अनैतिक आदमी को ईमानदारों के समूह से अपमानित कर बाहर निकाला जाना चाहिए। मुल्ला की नैतिकता पर भाषण और चालाकी भरी ये बातें सुनते ही रांझा जोर जोर से हंसने लगा। उसको हंसते देखकर आसपास खड़े लोग चकित रह गए और हो सकता है कि उनमें से कुछ खुश भी हुए हों। गुस्से से मुल्ला लाल हो गया। उसने राजा से कहा, खुदा को याद करो, मैं आज की रात तुमको मस्जिद में गुजारने की छूट देता हूँ, लेकिन ये मूर्ख जाट, तुम सवेरे अपना सर ढक कर यहाँ से निकलोगे या मैं 4 आदमियों को बुलाकर धक्के मारकर तुमको बाहर करूँगा। राजा उस रात को मस्जिद में सोया और सुबह की पहली किरण के साथ ही आगे यात्रा करने के लिए निकल पड़ा। उस समय चिड़ियाँ चहचहा रही थी, किसान अपने बैलों को लेकर खेतों की तरफ निकल रहे थे और लड़कियां दूध के बर्तन धोने की तैयारी में लगी थी। घर की महिलाएं अनाज कूटने में लग गई थी और उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। दिन में तीसरे पहर जब सूरज पश्चिम दिशा में ढहने के लिए चल पड़ा, उस समय रांझा चेनाब नदी के किनारे खड़ा था। वहाँ कई और यात्री जमा थे जो नदी पार करवाने वाले मांझी लुड्डन का इंतजार कर रहे थे। राजा ने माझी से कहा, हे दोस्त, खुदा के लिए मुझे नदी पार करवा दो। लुंडन माझी अपने तोंद पर हाथ फेरता हुआ हंसने लगा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, खुदा का प्यार हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, हम तो पैसे के लिए नदी में नाव चलाते हैं। राजा उससे गुजारिश करते हुए बोला, मैं एक जरूरी यात्रा पर निकला हूँ और मंजिल तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हारे नाव की पतवार चलाऊंगा, मुझे ले चलो। माझी ने जवाब दिया, अपने खुदा से कहो वह तुम्हारे पैसा चुका दे। जो पैसे देता है बस उन्हीं को मैं उस पार ले जाता हूँ, चाहे वह चोर हो या डाकू। लेकिन भिखारियों, फकीरों और जो बैठे बैठे कुत्तों की तरह रोटियां तोड़ते हैं उनको भगा देता हूँ। जो जबरदस्ती नाव पर चढ़ने की कोशिश करता है उसे हम नदी में फेंक देते हैं, चाहे वह पीर का बेटा वारिस ही क्यों न हो। बिना कुछ लिए हम नदी पार नहीं कराते। आखिरकार रांझा माझी की बातें को सुनकर परेशान हो गया और कोने में जाकर बैठ गया। उसने अपनी बांसुरी निकाली और महबूब से जुदाई की गीत का धुन बजाने लगा। उसकी आंखों के किनारों से आंसुओं के गर्म झरने गिर रहे थे और लग रहा था कि दुर्भाग्य ने उनसे घेर लिया है। बांसुरी की विरह राग सुनकर सभी मर्द और औरत नाव से उतरकर रांझे के आसपास बैठ गए। लुड्डन की 2 बीबियां रांझे के पांव को दबाकर सेवा करने लगी।
माझी लुड्डन यह सब देखकर गुस्से से लाल हो गया और बोलने लगा, यह युवक कोई जादूगर है। इसने तो मेरी बीवियों को अपने बस में कर लिया है। हमें इस जाट के जाल से बचाओ, यह हमारी औरतों को भटका ले जा रहा है। रांझा की बांसुरी ने ऐसा जादू किया था कि लोगों ने लुड्डन की बात पर ध्यान नहीं दिया। बांसुरी बजाते बजाते जब रांझा को दिल को थोड़ी राहत मिलने लगी तो उसने आसपास घेरे लोगों को नज़रअंदाज करते हुए अपना जूता उठाया और नदी के पानी में उतरने लगा। उसे ऐसा करते देख लोग कहने लगे, नहीं नहीं, नदी में मत उतरो। चिनाब की धार गहरी और बहुत तेज है। इसकी गहराई को कोई नहीं माप सका। एक क्षण में यह नदी जान ले सकती है। लुड्डन की बीवियों ने रांझा के कपड़ों का छोड़ पकड़ लिया और उसे लौटने को कहने लगी, लेकिन राजा ने सबसे कहा, जिसकी जिंदगी कष्ट में हो वह मर जाए, यही सही है। वे खुश नसीब हैं जिनके उनका घर बार नहीं छूटता। मेरे माँ बाप नहीं रहे तो भाइयों ने मुझे दुख देखकर घर से निकाल दिया। रांझा ने अपने कपड़ों को सर पर रख लिया और अपनी आत्मा को मजबूत करते हुए नदियों के खुदा का नाम लिया और पानी में चलने लगा। लोग उसकी तरफ दौड़े और उसे पकड़कर वापस ले आए। लोग उसे जोर जोर से कहने लगे, भाई मत जाओ, निश्चित रूप से तुम नदी में डूब जाओगे। हम तुम्हारे अपने कंधों पर ले चलेंगे। हम सब तुम्हारे सेवक हैं और तुम हम सब के प्यारे हो। राजा के बाहों को उन लोगों ने पकड़ा और खींचकर नाव पर लाया